मित्रों, माघ के महीने में पड़ने वाली अमावस्या मौनी अमावस्या का हिंदू धर्म में बहुत महत्व होता है। यह तिथि धार्मिक कार्यों के लिए खास होती, ऐसा माना जाता है। अमावस्या तिथि पर पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व होता है। नदी में स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ देकर पितरों का तर्पण किया जाता है। यह तिथि पूरी तरह से पितरों की पूजा के लिए समर्पित है। माघ अमावस्या हिंदुओं के बीच बहुत धार्मिक महत्व भी रखती है। इस अमावस्या का अपना ही महत्व है, क्योंकि यह माघ माह में आती है, इसलिए इसे माघ अमावस्या और मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। मित्रों, इस दिन पितरों की पूजा और उनका तर्पण जरूर करना चाहिए, इससे उन्हें शांति मिलती है। तो आइए इसकी सही डेट और पूजन नियम के बारे में, और साथ ही इस दिन काले कुत्ते को खिला दे। ये एक चीज मिलेगी सभी कष्टों और संकटों से मुक्ति। मित्रों, इस बार मौनी अमावस्या 29 जनवरी को मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ महीने की अमावस्या 28 जनवरी शाम 7:37 से शुरू होगी। अगले दिन 29 जनवरी को दिन और रात्रि तक रहेगी। अमावस्या तिथि का शुभारंभ 28 जनवरी की शाम को होगा, लेकिन पूरा दिन 29 जनवरी को ही पड़ेगा। इसलिए मौनी अमावस्या 29 जनवरी को मनाई जाएगी। स्नान और दान के लिए ब्रह्म मुहूर्त सबसे उत्तम समय माना जाता है। यह समय 29 जनवरी को सुबह 5:25 से शुरू होकर सुबह 6:18 तक रहेगा। इसके बाद भी आप दिन भर स्नान दान कर सकते हैं, क्योंकि सिद्ध योग रात 9:22 तक रहेगा। अगर आप कोई खास काम करना चाहते हैं तो अमृत काल का समय सबसे शुभ है। दोस्तों, भगवान हमेशा हमारे सत्य की परीक्षा लेते हैं। हिंदू धर्म और ज्योतिष में प्रकृति से जुड़ी हर चीज को बहुत महत्व दिया गया है। फिर चाहे वो अग्नि जल वायु धरती जैसे पंच तत्व हों, या पेड़ पौधे, पशु पक्षी जानवर, यहाँ तक कि पूजा पाठ पर्व उत्सव भी इनके बिना अधूरे होते हैं। इसलिए सनातन धर्म में लोग इनकी पूजा करते हैं और इनका आशीर्वाद भी लेते हैं। अक्सर व्यक्ति अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए इन पेड़ पौधों, पशु पक्षियों का सहारा लेते हैं। दोस्तों, सनातन हिंदू धर्म में जीव जंतुओं को हमेशा धर्म से जोड़ा गया है। कुत्ता भी उन्हीं जानवरों में से एक है। इसलिए कुत्ते को खाना खिलाने से लोगों का सौभाग्य बढ़ता है और आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता है। खास तौर पर अगर आप काले कुत्ते को अपने घर में रखते हो या खाना खिलाते हो तो ज्यादा लाभ मिलता है, क्योंकि काला कुत्ता शनि और केतु ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार भी देखा जाए तो काला रंग नकारात्मकता को अपने अंदर समाहित करता है। ऐसे में काले कुत्ते की उपस्थिति मात्र से ही नकारात्मक शक्तियां नष्ट हो जाती है। इसी वजह से कुत्ते को मनुष्य का सबसे अच्छा साथी भी माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में शनि को जहां एक क्रूर ग्रह बताया गया है, वहीं राहु और केतु को पाप ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। ये तीन ग्रह जब अशुभ फल देने पर आते हैं तो राजा को भी रंक बना देते हैं। जीवन भर की कमाई पल भर में नष्ट हो जाती है। नौकरी, व्यापार, दाम्पत्य जीवन सभी में परेशानियां आने लगती हैं। कुंडली में शनि दोष को दूर करने के लिए ज्योतिष शास्त्रों में काले कुत्ते को रोटी खिलाने की सलाह दी जाती है। कुत्ते को भोजन देने से बाबा भैरव प्रसन्न होते हैं तथा अपने भक्तों की आकस्मिक संकटों से रक्षा करते हैं। भगवान भैरव की सवारी है कुत्ता, यह बात हम पहले ही बता चुके हैं। अतः कुत्ते को प्रसन्न कर आप भगवान भैरव को भी प्रसन्न कर सकते हैं। यदि आपके घर के आसपास कोई कुत्ता रहता है या वह घूमता हुआ आपके दरवाजे पर आ जाता है तो उसे कभी भी खाली पेट न जाने दें। मान्यता है कि कुत्ते को प्रसन्न रखने से भैरव भगवान आसपास यमदूत को भी भटकने नहीं देते हैं। संसार में ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो कुत्तों को खाना खिलाना पसंद नहीं करते हैं। अधिकतर वे उनको मारते और पीटते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप एक इंसान हो। इसीलिए आपके स्वभाव में इंसानियत बनी रहनी चाहिए। अगर आप जानवरों के साथ बुरा व्यवहार करोगे तो आप में और जानवर में कोई फर्क नहीं रहेगा। कई सारे हिंदू घरों के अंदर आज भी यह परंपरा मौजूद है, गाय कुत्ते कौवा को खाना खिलाना, क्योंकि सनातन धर्म में पहली रोटी गाय के लिए, दूसरी रोटी कौवे के लिए और तीसरी रोटी कुत्ते को ढालनी चाहिए। इससे घर में सुख शांति बनी रहती। आइए जानते हैं कि कुत्ते को खाना खिलाने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं। सबसे पहला है, आकस्मिक मृत्यु से बचाव होता है। दोस्तों, धार्मिक मान्यता के अनुसार कुत्ते को काल भैरव की सवारी माना जाता है। इसलिए अगर आप कुत्ते को खाना खिलाते हैं तो काल भैरव देव प्रसन्न होते हैं। भैरव का शाब्दिक अर्थ होता है भय से रक्षा करने वाला। हिंदू धर्म में भैरव का वर्णन विशाल आकार के काले वर्ण वाला हाथ में दंड धारण किए हुए काले कुत्ते की सवारी करते हुए है। पापियों को दंड देने की प्रवृत्ति की वजह से इन्हें दंड प्राणी कहकर भी बुलाया जाता है, जिसके कारण आपके ऊपर आकस्मिक मृत्यु का खतरा नहीं रहता है। इसलिए
जिन लोगों को अकाल मौत होने का डर बना रहता है, उन लोगों को कुत्ते को खाना जरूर खिलाना चाहिए। अगला है, बीमारी से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति बहुत अधिक बीमार रहता है तो उस व्यक्ति को काले कुत्ते को खाना खिलाना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कुत्ते को खाना खिलाने से कुत्ता उस इंसान की बीमारी को अपने ऊपर ले लेता है। इससे बीमार व्यक्ति जल्द ही स्वस्थ हो जाता है। अगला है, काल सर्प दोष में लाभ मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी जातक के कुंडली के अंदर राहु और केतु ग्रह के बीच अन्य ग्रह आ जाते हैं तो काल सर्प योग बनता है। जिस इंसान की कुंडली के अंदर काल सर्प योग होता है, उसके जीवन के अंदर कुछ भी अच्छा नहीं होता है। हर कार्यों में असफलता मिलती है और जातक जीवन भर दुखों का सामना करता है। ऐसे में काल सर्प दोष के प्रभाव को कम करने के लिए कुत्ते को खाना खिलाना बहुत ही शुभ माना गया है। अगला है, पितर प्रसन्न होते हैं। मान्यताओं के अनुसार पितृ शांति के लिए अगर काले कुत्ते को मीठी रोटी खिलाई जाए तो लाभ मिलता है। जिन लोगों के कुंडली में पितृदोष है या जिनके पितृ उनसे अप्रसन्न है, वे लोग कुत्ते को खाना खिलाकर अपनी किस्मत को चमका सकता है। अगला है, बुरी आत्माएं और आपदाओं से रक्षा होती है। दोस्तों, हिंदू धर्म में कुत्ते को तेज बुद्धि वाला प्राणी माना गया है। कुत्ते की सिक्स सेंस बहुत ही तेज होती। कुत्ते का घ्राण शक्ति भी बहुत ही ज्यादा होती है। इन्हीं खासियत की वजह से कुत्ता आसानी से ही बुरी आत्मा एवं प्राकृतिक आपदाओं को समझ जाता है एवं भौंकने लग जाता है। कुत्ता आत्माओं को देखने की भी क्षमता रखता है। कुत्ता भविष्य में होने वाली घटनाओं को जान लेता है। यही कारण है कि कुत्ते को देखकर आत्माएं दूर भागने लगती हैं। कुत्ता हमारी नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करता है, इसलिए कुत्ते को खाना खिलाने वाले व्यक्ति के पास कभी भी बुरी आत्माएं ज्यादा देर नहीं भटक सकती है। अगला है, संतान सुख प्राप्त होता है। जिन दंपत्ति को संतान सुख नहीं मिला है, उन्हें काले कुत्ते को खाना खिलाना चाहिए। ये उनके लिए वरदान साबित हो सकता है। साथ ही संतान के स्वास्थ्य के लिए भी कुत्ते को खाना खिलाना शुभ माना जाता है। अगला है, कर्ज से मुक्ति व रुका हुआ पैसा वापस आता है। यदि आपका पैसा कहीं पर अटक गया है या आप खुद ही कर्ज में डूब गए हो, काफी प्रयास करने के बाद भी आप बाहर निकल नहीं पा रहे हो, तो शनिवार के दिन से किसी काले कुत्ते को खाना खिलाए, इससे आपको लाभ मिलेगा। इसके साथ ही अगर आप बहुत समय से आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं और बहुत सारे उपाय करने के बाद भी आपको कोई लाभ नहीं हुआ है, तो आप हर शुक्रवार के दिन काले कुत्ते को पके हुए चावल दही के साथ खिलाएं। ऐसा करने से आपकी आर्थिक समस्या जल्द ही ठीक होगी। यदि आपको अपने शत्रुओं से बहुत ज्यादा डर लगता है या फिर आपको कोई गंभीर रोग है, तो ऐसी स्थिति में अगर आप हर रविवार के दिन काले कुत्ते को चने की दाल के साथ रोटी या चावल खाने के लिए देते हो तो बहुत फायदा मिलेगा। कुत्ते को रोटी खिलाने से करियर में आने वाली बाधाएं भी दूर होती हैं। इसके लिए आपको रोटी के डिब्बे में रखी नीचे से तीसरे नंबर पर रखी रोटी लेकर उसमें सरसों के तेल में अपनी तर्जनी और मध्यमा उंगली डुबाएं और इस रोटी पर सीधी रेखा खींच दें। उसके बाद ये रोटी दो रंग वाले किसी भी कुत्ते को बिना बोले खिला दें। ऐसा करने से आपके करियर में आने वाली दिक्कतें दूर हो जाएंगी। घर के आसपास और दरवाजे पर आने वाले कुत्ते को कभी भी दुत्कारे नहीं। इससे घर में धन का अभाव, अशांति, क्लेश बना रहता है। कहा जाता है, दरवाजे पर आने वाले कुत्ते को रोटी खिलाने से घर में बरकत बनी रहती है। घर से दुख दर्द, बुरी बलाएं दूर होती हैं। घर के सदस्यों के ऊपर से अकाल मृत्यु भय दूर छोटा है। अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष का प्रभाव बहुत ज्यादा हो तो काले कुत्ते को आपको नियमित दूध पिलाना चाहिए। इससे आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। आपकी कुंडली में केतु कमजोर है तो भी आपको नियमित काले कुत्ते को एक कटोरी दूध पिलाना चाहिए। ऐसा करने से केतु ग्रह शांत होता है। शनि दोष से मुक्ति पाने के लिए आपको हर शनिवार शाम के वक्त काले कुत्ते को दूध रोटी खिलानी चाहिए। काले कुत्ते को शनिदेव की सवारी माना जाता है। शनिवार के दिन काले कुत्ते को रोटी खिलाने से ही शनिदेव बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। इससे शनि की महादशा, शनि की ढैया और शनि की साढ़े साती के प्रभाव में लाभ मिलता है। इतना ही नहीं, अगर शनि के प्रकोप से आपके बनते काम बिगड़ रहे हैं तो इस उपाय को करने से आपको फायदा होगा। अगर शनि के प्रकोप के कारण यदि आपकी आर्थिक दशा खराब हो रही है तो हर शनिवार काले कुत्ते को दही और रोटी खिलाने से लाभ होता है। तो दोस्तों, काले कुत्ते से जुड़ा यह छोटा सा उपाय जरूर करिएगा। मित्रों, हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने में कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि को अमावस्या पड़ती है और माघ के महीने में पड़ने वाली अमावस्या को मौनी अमावस्या भी कहा जाता है। सनातन धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन स्नान दान करने से व्यक्ति के जीवन में जो भी दुख हैं, जो कष्ट हैं, वह सभी दूर हो जाते हैं। साथ ही अमोघ फल की प्राप्ति भी होती। इसलिए
माघ अमावस्या के दिन बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान ध्यान कर बड़ी भक्ति भाव से भगवान श्री हरि की पूजा उपासना करते हैं। साथ ही ब्राह्मणों और जरूरतमंद लोगों को दान भी देते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं माघ अमावस्या के दिन किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए। अमावस्या की तिथि क्योंकि पितरों को भी समर्पित होती है, तो पितरों के निमित्त ऐसे कौन से काम हैं जो आज के दिन जरूर करने चाहिए। क्या क्या काम ऐसे हैं जो भूल से भी नहीं करने चाहिए। मित्रों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आज के दिन ही मनु महर्षि का जन्म हुआ था, इसलिए मनु शब्द से ही मौनी की उत्पत्ति हुई है। मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन गंगा नदी का जल अमृत के समान हो जाता है और इस दिन गंगा जल में सभी देवताओं का भी वास होता है। इसलिए गंगा जी में जाकर या फिर गंगा जल से स्नान करना आज के दिन बहुत ही शुभ फलदायी होता है। शास्त्रों के अनुसार उच्चारण करके जाप करने से कई गुना अधिक पुण्य मौन रहकर भगवान के मंत्रों का जाप करने से या भगवान का ध्यान करने से मिलता है। मौनी अमावस्या के दिन मौन रहकर व्रत करने का बहुत ही महत्व है। मान्यता है कि इस दिन अगर व्यक्ति संकल्प लेकर पूरे विधि विधान से दिन भर मौन व्रत रखेगा तो उसे जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिल जाएगी और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होगी। अगर श्रद्धालु सारा दिन मौन रहकर व्रत नहीं रख सकते तो स्नान और दान पुण्य करने से पहले 1.25 घंटे तक का मौन जरूर रखें। मान्यता है कि ऐसा करने से भक्तों को दान पुण्य का 16 गुना अधिक पुण्य प्राप्त होगा। आज के दिन सुबह जल्दी उठकर किसी पवित्र नदी में, सरोवर या पवित्र कुंड में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। इस दिन व्रत रखकर जहाँ तक संभव हो सके मौन रहना चाहिए। गरीब और भूखे व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य के अनुसार भोजन कराना चाहिए या दान देना चाहिए। अनाज, वस्त्र, तिल, आंवला, कंबल, घी और गौशाला में आप गाय के लिए चारे का दान कर सकते हैं। आप अमावस्या के दिन गौ दान, स्वर्ण दान या भूमि दान भी कर सकते हैं। आज के दिन पितरों को आप जरूर याद करें। पितरों के निमित्त तर्पण करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति भी होती है और पितर भी प्रसन्न रहते हैं। पितरों के निमित्त जो भी दान, तर्पण आदि कार्य है वह यदि अभिजीत मुहूर्त में किया जाता है तो उसका पुण्य बहुत जल्दी प्राप्त होता है। अभिजीत मुहूर्त की जानकारी भी इस वीडियो में आगे आपको मिलेगी। आज के दिन भगवान विष्णु के मंदिर में आप ध्वजा लगाएं। ऐसा करने से भगवान के साथ साथ मां लक्ष्मी जी की कृपा भी आपको प्राप्त होगी। आज के दिन शनिदेव की पूजा भी करें, पीपल के पेड़ की पूजा भी करें। पीपल के पेड़ में सभी त्रिदेव सहित पितरों का भी वास माना जाता है, इसलिए आप पीपल के पेड़ की जड़ में शाम के समय सरसों के तेल का एक दीप जलाकर 7 बार पेड़ की परिक्रमा करके पीपल के पेड़ की जड़ में मीठा जल अर्पित करें और कोई भी फल या मिठाई भी अर्पित करें। पितरों को याद करें, पितरों से अपनी भूल चूक के लिए क्षमा मांगे। इसके अलावा लक्ष्मी चालीसा का पाठ आज के दिन करना शुभ होता है। हनुमान चालीसा का महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी करना चाहिए। पर परिवार में यदि सदस्य अक्सर बीमार रहते हो या परिवार में आपके बहुत ज्यादा आर्थिक समस्या बनी रहती हो या घर में पितृदोष हो तो उसके निवारण के लिए आज के दिन आपको दान जरूर करना चाहिए। माघ महीने में तिलों का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। यदि आप पूरे माघ के महीने में नियमों का पालन नहीं कर पाते हो तो माघ अमावस्या के दिन आप व्रत जरूर रखें। इस दिन आप तिलों का प्रयोग करें, तिलों का दान करें और तिलों का सेवन भी करें। आप अपने पितरों के निमित्त जो भी श्राद्ध, पिंडदान या तर्पण आदि कार्य करना चाहते हैं वह किसी योग्य पंडित जी, पुजारी जी के माध्यम से उनकी सहायता से ही करें, क्योंकि पूजा पाठ में कोई भी ऐसी गलती, कोई भी ऐसी भूल चूक हो जो खासकर अमावस्या के दिन यदि होती है तो उसका बहुत भारी दोष लगता है। आज के दिन आप अपने घर की छत पर कौओं के लिए, पक्षियों के लिए दाना पानी रखें। गाय को आप भोजन जरूर दें, हरा चारा खिलाएं। कुत्ते के लिए एक रोटी जरूर निकाल कर रखें, क्योंकि मान्यता है कि अमावस्या तिथि के दिन हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं। वैसे तो श्राद्ध पक्ष के दिनों में पितरों के निमित्त पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण आदि कार्य करना बहुत ही फलदायी होता है, लेकिन अमावस्या तिथि भी ऐसी ही तिथि जिस दिन आप अपने पितरों की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के दिन आप पितरों के निमित्त जो भी कार्य करें वह अपने घर पर ही रहकर करें। किसी दूसरे की जमीन पर या किराए के घर में श्राद्ध, तर्पण आदि कार्य करना वर्जित माना जाता है। यदि आपका खुद का घर नहीं है तो आप किसी नदी के किनारे जाकर भी, पवित्र नदी के किनारे जाकर भी अपने पितरों के निमित्त पिंडदान या श्राद्ध, तर्पण आदि कर सकते हैं। जब पितरों का, पूर्वजों का अंतिम संस्कार
विधिवत नहीं किया जाता है तो ऐसे में पितरों की आत्मा भटकती रहती है, जिस कारण से घर में पितृदोष लगता है। तो इसके निवारण के लिए पितृ शांति, पितृदोष निवारण की जो उपाय हैं वह आपको अवश्य करने चाहिए। आज के दिन मछलियों को आटे की गोलियां खिलाने से भी पितृदोष दूर होता है। भूल से भी आज के दिन आपके घर में लहसुन प्याज का सेवन या मांसाहार का सेवन नहीं होना चाहिए। परिवार के किसी भी सदस्य को नाखून, बाल इत्यादि नहीं काटने चाहिए। घर पर यदि कोई भी याचक आए तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। जो लोग मौनी अमावस्या के दिन सुबह से लेकर रात तक जब तक उपवास नहीं खोला जाता है तब तक यदि मौन रहने का संकल्प लेते हैं, तो ऐसे में यदि बीच में आप कभी भी जान अनजाने में यदि बोल जाते हैं, आपके मुंह से आवाज निकलती है, तो उससे व्रत खंडित माना जाता है। यदि आपका कोई ऐसा काम हो जिसमें बोलना आवश्यक हो, तब आप इस व्रत को बिना मौन रहे साधारण अमावस्या की तरह भी रख सकते हैं। और अगर आपके पास समय हो तो आप 1.25 घंटे का मौन व्रत भी रख सकते हैं। इस दिन सुबह स्नान करने के साथ ही आप मन ही मन मां गंगा का अपने पितरों का ध्यान करें, और जब तक आप दान पुण्य न कर ले तब तक आप मौन ही रहे। अमावस्या के दिन देर तक नहीं सोना चाहिए। इस दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके गंगा जल का पूरे घर में छिड़काव करना चाहिए, और इसके बाद दोपहर के समय आप दक्षिण दिशा में मुंह करके बाएं पैर को मोड़कर बाएं घुटने को जमीन पर टिकाकर बैठें। इसके बाद तांबे के चौड़े बर्तन में काले तिल गाय का कच्चा दूध, गंगा जल और पानी डालें। फिर उस जल को दोनों हाथों में लेकर सीधे हाथ के अंगूठे से उसी बर्तन में गिराएं। इस प्रकार आपको 11 बार करके पितरों का ध्यान करना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन श्राद्ध करते समय सफेद रंग की वस्तुओं का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। पुष्पों में भी सफेद रंग के पुष्पों का ही उपयोग करें। श्राद्ध करने के समय दूध, गंगा जल, शहद, सफेद वस्त्र और सफेद तिल, इनका प्रयोग करना शुभ रहता है। आज के दिन दक्षिण दिशा में मुंह करके कुछ जौ और तिल चावल जल लेकर आप संकल्प करें कि आप पितरों के निमित्त तर्पण करने जा रहे हैं, श्राद्ध या पिंड दान करने जा रहे हैं। फिर इसके बाद यदि सामर्थ हो तो कम से कम 1 या फिर 3 ब्राह्मणों को अपने घर पर आमंत्रित करके उन्हें भोजन कराएं। भोजन शुद्ध सात्विक होना चाहिए। इसके बाद भोजन थाली और पत्ते पर ब्राह्मणों के समक्ष भोजन परोसे, और उस समय बोलना नहीं चाहिए। ऐसा करने से पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं और परिवारजनों को शुभ आशीर्वाद देते हैं। घर में सुख शांति के लिए अमावस्या के दिन तिल को आटे में मिलाकर रोटी बनाएं और गाय को खिला दें। अमावस्या के दिन आप आटे की गोलियां बनाकर उसे आप मछलियों को खिलाएं। ऐसा करने से बहुत सारी समस्याएं आपके जीवन से दूर हो सकती हैं। अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त भगवत गीता का 7वां अध्याय पढ़े या सुने। ऐसा करने से भी पितर प्रसन्न होते हैं। आज के दिन आप दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके पितरों के निमित्त तर्पण तो करें ही करें। शाम के समय एक दीपक दक्षिण दिशा की तरफ जरूर जलाएं, क्योंकि दक्षिण दिशा को पितरों का वास माना गया है। ऐसा करने से पितर आशीर्वाद देते हैं। जिन लोगों को बहुत ज्यादा मानसिक तनाव बना रहता हो या फिर बहुत जल्दी नजर लगती हो, ऐसे लोगों को अमावस्या तिथि के दिन मन में पूर्ण विश्वास रखकर दूध में अपनी छाया देखकर उस दूध को किसी काले कुत्ते को पिला देना चाहिए। ऐसा करने से मानसिक तनाव भी दूर होता है और आपको लगने वाली नजर भी नहीं लगती है। अमावस्या तिथि पर चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा ढालकर खिलाना चाहिए। इससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। मित्रों, मौनी अमावस्या की कथा को लेकर जो प्रचलित कथा है, उसके अनुसार प्राचीन काल में एक ब्राह्मण परिवार कांचीपुरी में रहता था। पति पत्नी दोनों ही धर्मात्मा थे और धर्म पूर्वक अपनी गृहस्थी चलाते थे। इनका नाम देवस्वामी था और इनकी पत्नी का नाम धनवती था। इनके 7 पुत्र और एकमात्र पुत्री थी जिसका नाम गुणवती था। जब गुणवती सयानी हुई और तो देवस्वामी से धनवती ने कहा कि पुत्री के विवाह के लिए अब वर देखना चाहिए। ब्राह्मण ने अपने छोटे पुत्र को बहन गुणवती की कुंडली दी और कहा कि ज्योतिषी से इनकी कुंडली दिखवा लाओ, जिससे गुणवती के विवाह की बात आगे चले। ज्योतिषी को कन्या की कुंडली दिखाई। उसने बताया कि विवाह होते ही कन्या विधवा हो जाएगी। ज्योतिषी की यह बात जब ब्राह्मण परिवार को मालूम हुआ तो वह बहुत दुखी हो गया और इसका उपाय पूछा। ज्योतिषी ने बताया कि हे ब्राह्मण, सिंहल द्वीप में एक पतिव्रता महिला रहती है जिसका नाम सोमा धोबिन है। यदि कन्या की शादी से पहले सोमा आपके घर आकर पूजन करे और अपना आशीर्वाद दे तो यह दोष दूर हो जाएगा। ब्राह्मण ने अपनी पुत्री गुणवती को अपने सबसे छोटे पुत्र के साथ सिंहल द्वीप भेज दिया। दोनों भाई बहन सागर किनारे पहुंचकर उसे पार करने के बारे में विचार करने लगे। जब समुद्र को पार करने का कोई रास्ता नहीं मिला
तो दोनों भूखे प्यासे एक पीपल वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। पेड़ पर घोंसले में एक गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। वे सुबह से भाई बहन की बातों और क्रियाकलापों को देख रहे थे। शाम के समय जब गिद्ध की माता बच्चों के लिए भोजन लेकर घोंसले में आई, तो बच्चों ने पेड़ के नीचे लेटे भाई बहन की कहानी माता को बताई। उनकी बातें सुनकर गिद्ध की माता को दोनों भाई बहनों दया आई और बच्चों के कहने से उसने कहा कि तुम लोग अब चिंता मत करो, मैं इन्हें सागर पार करवा दूंगी। बच्चों ने माता की बातों को सुनकर खुशी खुशी भोजन ग्रहण किया। गिद्ध की माता बच्चों को भोजन करवाकर दोनों भाई बहनों के पास आई और बोली कि मैंने आपकी समस्याओं को जान लिया है, आप चिंता मत कीजिए, आपकी समस्या का निदान मैं कर दूंगी और आपको सोमा धोबन के पास पहुंचा दूंगी। गिद्ध की बातों को सुनकर दोनों भाई बहनों का मन आनंदित हो गया और उन्होंने वन में मौजूद कंदमूल को खाकर रात काट ली। सुबह होते ही गिद्ध ने दोनों भाई बहनों को समुद्र पार करवा दिया और सिंहल द्वीप में सोमा धोबिन के घर के पास पहुंचा दिया। गुणवती सोमा धोबन के घर के पास छुप कर रहने लगी। हर दिन सुबह होने से पहले गुणवती सोमा का घर लीप दिया करती थी। एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा कि प्रतिदिन सुबह हमारा घर कौन लीपता है। बहुओं ने प्रशंसा के लोभ से कहा कि हमारे अलावा यह काम और कौन करेगा। लेकिन सोमा को बहुओं की बातों पर भरोसा नहीं हुआ और वह यह जानने के लिए पूरी रात जागती रही कि कौन है जो हर दिन सूर्योदय से पहले घर लीप जाता है। सोमा ने देखा कि एक कन्या उसके आंगन में आई और आंगन लीपने लगी। सोमा गुणवती के पास आई और उससे पूछने लगी कि तुम कौन हो और क्यों हर सुबह मेरे आंगन को लीप कर चली जाती हो। गुणवती ने तब अपना सारा हाल सोमा से कह डाला। गुणवती के बातों को सुनकर सोमा ने कहा कि तुम्हारे सुहाग के लिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। सोमा ने ब्राह्मण के घर आकर पूजा किया, लेकिन विधि का विधान कौन टाल सकता है। गुणवती का विवाह होते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। तब सोमा ने अपने सभी पुण्य गुणवती को दान कर दिया। सोमा के पुण्य से गुणवती का पति जीवित हो गया, लेकिन पुण्यों की कमी से सोमा के पति और बेटे की मृत्यु हो गई। लेकिन सोमा ने अपना घर छोड़ने से पहले बहुओं से कह दिया था कि मेरे लौटने से पहले अगर मेरे पति और बेटों को कुछ होता है तो उनके शरीर को संभल कर रखना। बहुओं ने सास की आज्ञा को मानकर सभी के शरीर को संभल कर रखा। उधर सोमा ने सिंहल द्वीप लौटते हुए रास्ते में पीपल के वृक्ष की छाया में विष्णु जी की पूजा कर 108 बार पीपल की परिक्रमा की। इसके पुण्य के प्रभाव से सोमा के घर लौटते ही उसके पति और बेटे फिर से जीवित हो गए। तो मित्रों, ये थी मौनी अमावस्या से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की धर्म से जुड़ी जानकारी पाने के लिए आपने चैनल शुभ मंगल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर पाना चाहते हैं। जय श्री हरि विष्णु।